तो गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हमने बहुत ही मतलब मेडिटेशन में भी 10-10 घंटे मतलब बैठी हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक साधना कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं था, मुझे बहुत ही फायदा भी मिला है। मतलब मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, अपनी इमोशंस को विटनेस कर पा रही हूँ कि मेरे अंदर साक्षी भाव से मैं अपने पूरे शरीर को देख पा रही हूँ, शरीर की संवेदनाओं को आप सुख दुख समझ रहे हो, तो यू आर विटनेसिंग दो सुख दुख की फीलिंग्स को। तो उसका प्रैक्टिकल भी मैं करके आई। बहुत सारे मैंने गीता तो शायद मैं बचपन से ही पढ़ रही हूँ, मतलब अभी ब्रह्म सूत्र वगैरह सारे पढ़े, और ये भी पढ़ा कि वेद स्टार्ट कैसे हुए, किसने लिखे, क्या हुआ, कौन सा आदि वेद क्या थे, उत्तम बाद में क्या हुआ। तो मैं ऐसे करके जब सब मैं पढ़ लेती हूँ तो दो चीजें मेरे दिमाग में, ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो ऐसे थोड़ा दिमाग में मेरे संशय ये आता है कि ये जितना भी वेद है सब कुछ है, हमें पता है कि हमारे को अपनी सोल को इतना प्यूरिफाई करना है कि वो सुप्रीम सोल से मिल जाए। बेसिकली हम उसका ही निकला हुआ एक अंश है, और हमारे पे जो मतलब जो भी विकार है उनको हमारे को विकारों से मुक्ति लेके अपनी आत्मा को इतना प्योर कर लेना है कि वो एक दिन परमात्मा में विलीन हो जाए। ये जो मुझे समझ आया है सबसे कि ज्यादातर हर सोल का जन्म लेने का उद्देश्य यही है ना। और मनुष्य योनि में क्योंकि समझ होती है तो इंसान को मनुष्य योनि में जो अपना समय है वो इसमें लगाना है कि किस तरह से अपने आप को परमात्मा में विलीन करने के काबिल अपने आप को बना ले। बस ये काबिल करने की जर्नी है बेसिकली। तो मुझे जो ये चीज एक चीज दिमाग में आता है संशय कि जो वेद वगैरह भी लिखे हुए हैं तो ये तो बहुत पुराने, आज से 5000 साल पुराने लिखे हुए हैं, तो लिखे तो इंसान ने ही है ना। वही इंसान जो कि बंदर से डेवलप होता हुआ जो इंसान आया है ना, तो उसका माइंड का ही तो एक थॉट है। नो डाउट ये थॉट जो है वो मेंटली आपको पीस देता है कि आपके कर्मों का फल है, तो ये आपको एक संबल देता है। जब आप दुख में पड़े होते हो तो कहते हैं अच्छा ये मेरे कर्मों का फल है, ओके मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरे कर्मों का फॉल्ट है। तो आपको मेंटली थोड़ा सा ये आपको सही रखता है। जब भी कोई आपके साथ बुरा हो रहा होता है ना, तो आप उसको कर्मों का फल समझ के उस वक्त भगवान मुझे सहने की शक्ति दो, ये सब हम कर लेते हैं। मगर मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा संशय में रहता है। एक तो मेरा मन करता है कि अब मेरी जैसे 60 साल की उम्र हो गई है, तो अब जब तक भी मेरी जर्नी है मैं अपने आप को पूरी परमात्मा के ध्यान में विलीन कर दूं, कि मैं अपनी आत्मा को इतनी प्योर कर लूं कि मैं अंत समय मेरा बड़ा अच्छा रहे, और दोबारा मुझे जन्म लेने पड़े या नहीं लेने पड़े ऐसे। और दूसरी चीज आती है कि मैनमेड थॉट तो है, ये भी पॉसिबल है कि ये थॉट सही ना हो, और अगर ये थॉट सही नहीं है तो मैं जो 20-25 साल ऐसे साधना में निकालूंगी, उस 20-25 साल में तो मैं संसार में और सुख भी भोग सकती थी ना। तो मैंने वो वेस्ट तो नहीं कर दूंगी उन 20 साल का अपना टाइम, जो जब मैं साधना में लगाऊंगी, सारे सुखों की मैं तिलांजलि दूंगी, सब चीजें विषय वासना से सबसे मैं हट जाऊंगी, तो और बाद में पता चला मंडे का ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो मतलब तो कहीं वो तो सब वेस्ट ही तो नहीं चला जाएगा। तो ये थोड़ा मेरा संशय रहता है। 3-4 बिंदु आपने इसमें कहे हैं। पहली बात तो वेदों की जो उम्र है वो 5000 वर्ष नहीं है, 80,000 वर्ष है। 80,000 वर्ष पूर्व से 5000 वर्ष पूर्व तक वेदों की संरचना, संश्लेषण, निष्पादन, संशोधन, परिवर्धन और संपादन किया गया। दूसरी बात जो आपने कहा कि रूट्स जो हम में मंकी से या बंदर से यहाँ तक पहुंचे, ये 20 लाख वर्ष की यात्रा है, कम से कम 20 लाख वर्ष की यात्रा है। और 1 लाख वर्ष की यात्रा में या 50,000 वर्ष की यात्रा में एक कोयले का कण हीरा बन जाता है, ट्रांसफॉर्म होकर के। रासायनिक सूत्र दोनों के एक हैं, कोयले का भी सूत्र वही है, हीरे का भी सूत्र वही है। कोयला ही एक 50,000 वर्ष, 40,000 वर्ष के प्रकाश, ध्वनि, वायु, वर्षा, सभी तरह के जो प्राकृतिक संवेग हैं उनसे संश्लेषण के पश्चात हीरे में परिवर्तित होता है। कोयले की कोई भी कीमत नहीं है। हीरा एक कैरेट भी वो 5-6 लाख से शुरू होता है। उसको लोग अपने माथे पर, मस्तक पर, अपने सीने पर लटका कर घूमना चाहते हैं। कोयले को लोग घर में भी नहीं रखना चाहते। तो जो मैन मेड कहकर के बात नहीं बनेगी, ये मैन नहीं है, ये सुपरमैन का भी कोई 1000वां भाग हो सकता है। ये वो ऋषि हैं, और ये ऋषि वो हैं जिन्होंने अपने कोयले को हीरे से भी बड़ी कोई चीज अगर हो सकती हो उसमें परिवर्तित किया है। ये एक साधारण मनुष्य की लिखी हुई कोई रचना नहीं है। कोई व्यक्ति, किसी वेद पर भी किसी व्यक्ति का नाम आपको प्रतीत नहीं होगा, ना लिखा हुआ मिलेगा, ना उसमें कहीं लिखा गया है। कोई भी वेद लिखे ऋषियों ने हैं। ऋषि कहते हैं रिसर्चर को, रिसर्च शब्द ऋषि से बना है।
और ये वो परमात्मा के साक्षात्कार करने वाली दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने एक मनुष्य योनि से ऊपर उठ करके देवत्व को अंगीकार किया, जो देवता ही बन गए, जो परमात्मा ही बन गए। और एक बहुत महान वर्तुल पर उठने के बाद एक अपने मनुष्य की योनि में उच्चतम बुद्धिमत्ता, उच्चतम आत्मा, उच्चतम शरीर, उच्चतम भोजन, उच्चतम रहन सहन, उच्चतम व्यवहार, उच्चतम वाणी, उच्चतम शिक्षा, उच्चतम सब कुछ भोगने के और देखने के पश्चात जो अनुभूति उन्हें परमात्मा से एकाकार होने के बाद प्राप्त हुई, उसको लिपिबद्ध किया गया वेदों के रूप में। तो ये बहुत, अब कहने को तो दूध है, दूध 20 रुपए किलो है, लेकिन दूध के एक परिमार्जन के बाद उसका दही बनता है, फिर दही के परिमार्जन के बाद उसका छाछ बनता है, फिर उसमें मक्खन बनता है, फिर उसमें से पनीर बनता है, उसमें से कुछ और बनता है, सबकी क्वालिटी बिल्कुल अलग अलग है। और फिर उसको, फिर मक्खन को भी परिष्कृत करने के बाद फिर घी बनता है। अब हम कहें कि दूध है, घी कहाँ है इसमें? ये तो दूध था, दूध तो सब पी रहे, दूध नहीं पी रहे। घी से खाने से कुछ और होगा, पनीर के खाने से कुछ और होगा, दही के खाने से कुछ और होगा, छाछ से कुछ और होगा, घी से कुछ और होगा। और घी भी अगर 100 वर्ष तक रख दिया जाए तो अमृत है, किसी भी बीमारी में दे दीजिए, आदमी तुरंत ठीक हो जाना है। 100 वर्ष पुराना अगर घी किसी को प्राप्त हो जाए गाय का रखा हुआ, तो कोई रोग हो ही नहीं सकता है उस व्यक्ति को। उसकी आंखों में घी की एक बूंद डालिए, उसकी नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। उसके कानों में एक बूंद डालिए, उसके कान सुनना शुरू कर देंगे। ये शास्त्र में, ये चरक संहिता में लिखा है। तो एक तो काल अवधि को हमें समझना होगा। दूसरे, हम इतना भर कह के अपने कर्तव्यों से इतिश्री नहीं कर सकते कि मैंने किसी ने लिखा। फिर दूसरी, जो वो अनुभूतियां या जो देशनाएं हैं, जो वेद की ऋचाओं में छिपी हुई ऋषियों की देशनाएं हैं, वो काल खंड के बीत जाने के बाद, जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर ने, और पश्चिम के, जो मैं फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में गया पढ़ाने के लिए जर्मनी में, और वहाँ मुझे देखने को मिला कि उन्होंने उसको बहुत अपना मन मार के 40,000 वर्ष पुराना माना है ऋग्वेद को। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। हमारे ऋग्वेद के मैक्सिमम पार्ट आज भी फ्रैंकफर्ट में रखे हैं, जो अनुवाद के नाम पर वो मैक्स मुलर ले गए थे भारत से। हमारे पास तो 8 ही मंडल हैं, बस 108 मंडल हैं जबकि ऋग्वेद के। वो उसमें शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, और उसके परिणामों को प्राप्त हो रहे हैं। हमने वेद रखे, गीता रखी, धूप बत्ती की, नमस्कार किया, बैठ गए। उन्होंने वेदों को खोला, ट्रांसलेशन किया, उनको पढ़ा, उसको अपने जीवन में अपनाया और उस पर आविष्कार किए, तो दुनिया बदल दी उन्होंने, और उस तरह से उनका चीज़ें चली। हम उसे कर नहीं पाए। तो वेद को हम सिर्फ ये कह करके नहीं नकार सकते, या ये कह करके उसके मूल्य को कम नहीं कर सकते कि ये हम जैसे किसी मनुष्य ने लिखा है। हम जैसों को, सामान्य मनुष्यों को 1000 जन्म लेने होंगे, तब उस ऋषि के आसपास हम पहुंच सकेंगे जो परमात्मा का दृष्टा ऋषि रहा है। और जो उसने बात उस समय कही, वो बात आज भी वैसी की वैसी ही है। जो होगोस और बिक्स को 2011 में नोबेल मिला पार्टिकल्स ऑफ गॉड की खोज के लिए, वो तो हमारे ऋग्वेद में लिखा है कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत। पहला सूत्र है ऋग्वेद का। परमात्मा जग के कण कण में विद्यमान है। ऐसे 1000 सूत्र हैं जिन पर बात हुई। जो काम अगस्त्य ने किया, वो काम न्यूटन और प्लूटो ने किया, अब जाकर के 150-200 साल पहले। जो काम बब्रुवाहन ने और अहिरावण के पास और कुबेर के पास जो पुष्पक विमान था, वो राइट ब्रदर्स ने 120 साल पहले बताया कि हमने आविष्कार किया। हमारे पास 10,000 साल पहले श्री राम लंका को जीतने के बाद उसी से अयोध्या वापस लौटे थे। तो हम अपनी विद्याओं को नहीं जान पाते या उन्हें नहीं समझ पाते। तो एक बात तो इसमें यह कि इसकी काल अवधि डिफरेंट है। दूसरी बात ये, उनमें वेदों में जो वाणी वर्णित है, वेदों में जो सत्य छिपे हैं, वो आज भी कालखंड पर वैसे के वैसे ही हैं। आज भी उनकी गणना का अनुमान लगाना, उनके बारे में आज भी ठीक से भाष्य का किया जाना संभव नहीं हो सका है। जो हनुमान चालीसा में 400 वर्ष पहले रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलिताहि मधुर फल जानू। जो युग सहस्त्र योजन पर भानु बोल रहे हैं, वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को बता रहे हैं कि इतने सहस्त्र योजन की दूरी पर सूर्य पृथ्वी से है। कोई गैलीलियो जैसी कोई प्रयोगशाला नहीं है, कोई हमारे पास सूक्ष्मदर्शी नहीं है, कोई ऐसे रडार, कोई ऐसे यंत्र नहीं थे जिनसे आप, और आज भी एग्जैक्ट दूरी है। और ऐसे 1000 उल्लेख हैं। मैं अगर उस पर बात करना शुरू करूंगा तो 1000 उल्लेख हैं जहां साइंटिस्ट आज भी नहीं पहुंच सके हैं। तो इसको सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं, और उनमें जो देशनाएं, जो विद्याएं, जो ज्ञान की पराकाष्ठाएं हैं वेदों में, वो मनुष्य के लिए आज भी बहुत बड़ा संबल और सेतु हैं। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ये जितने भी वायरस हैं, जितने भी तरह के बैक्टीरियाज हैं, इनके बारे में पूरा वर्णन है। वो नाम नहीं दिया गया, क्योंकि नाम तो WHO देता है या मेडिकल साइंस देती है, लेकिन उनकी प्रकृतियों के बारे में बताया गया है। इससे भी अधिक गहरी प्रकृतियों के बारे में बताया गया है 20,000 साल पहले, जो अभी ये कोविड और कोरोना और सब कुछ आया है। सुदर्शन चक्र में इसका पूरा उल्लेख है। जो सुदर्शन कवच आप पढ़ेंगे, वल्लभाचार्य जी ने उसको संशोधित किया, उसमें इन सारी बीमारियों के उल्लेख हैं, और अभी जो आने वाली हैं उनके भी उल्लेख हैं, जो और आएंगी 200 साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद।
तो वेद में जो वाणी लिखी गई वो परमात्मा की वाणी है। वो एक ऐसा, जैसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं ना एक डिवाइस को। अभी आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, मुझे कोई चित्र भेजना है, मैं आपको भेज सकता हूँ। एक अवस्था ऐसी आती है साधना के पथ पर और परमात्मा के पथ पर संलग्न रहने के बाद कि जब परमात्मा ही एक तरह से आप पर अवतरित होता है और फिर वो बात मनुष्य के कल्याण के वो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, वो सूत्र, वो गहरी बातें, वो रहस्य उद्घाटित हुए जिनसे मनुष्य का जीवन अच्छा, श्रेष्ठ और बेहतर हो सकता था। तो जो हमारे 4 वेद हैं, 5वां वेद हमारा जो है आयुर्वेद है, इनमें वो सूत्र लिखे हैं जिन सूत्रों का 1% भी मनुष्य अपने जीवन में आज भी अंगीकार नहीं कर सका है। अगर कर ले तो उसके सामने ना तो कोई समस्या होगी, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, ना किसी प्रकार की कोई उसकी इच्छा होगी। इच्छा मतलब ऐसी डिजायर जो दुख देती हो या परेशान करती हो या पीछे पीछे संताप लाती हो। तो हम ऐसा ना सोचे कि हमने 20 वर्ष व्यतीत किए या क्या किए। आपने अपना मार्ग बहुत सही मार्ग पर व्यतीत किया है। आपने 20 वर्ष नहीं, आपने 200 वर्ष अपने कमा लिए हैं। और अब जो अगली योनि आपकी होगी, जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। राम, बुद्ध, कृष्ण, महावीर सभी ने जन्म लिया, सभी मृत्यु को उपलब्ध हुए हैं, सभी का देहावसान हुआ है। जब आप डिफरेंट योनि में जाएंगे तो एक परिमार्जित आत्मा के रूप में जाएंगे। ये जो संधान आपने किया है, ये जो आपने परिश्रम किया है, ये जो आपने ध्यान किया है, ये जो आपने साधना की है, जो स्वाध्याय किया है, ये अगली आत्मा के परिष्कार के रूप में उत्पन्न होगा और आप एक सीढ़ी के बाद चढ़ना शुरू करेंगे। जैसे आपको 4 धाम यात्रा पर जाना था, आप नोएडा से मसूरी पहुंची। अब आप सोचिए, अब आपकी यात्रा मसूरी से 4 धाम की शुरू होगी। ये बीच के 7 घंटे खत्म हो जाएंगे। ये 20 वर्ष अगले जन्म में खत्म खर्च नहीं होने, या इस जन्म में भी। तो इसको हमें ऐसे नहीं आंकना चाहिए। और ये अभी चूंकि वेदों को हमने ठीक से अंगीकार नहीं किया, हमने उसके सूत्रों को समझा नहीं, हमने उसे जीवन में हमने अपनाया नहीं, इसलिए कभी कभी ऐसा मतभेद या ऐसा मनभेद हमारे मन में, ये इल्यूजन और कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट होता है। एनीथिंग एल्स? कोई और प्रश्न आपके मन में बचता है? नहीं, आपने सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। क्योंकि बस थोड़ा ये रहता था कि क्या ये सचमुच भी है, क्या ऐसा तो नहीं कि वेस्ट ही कर देंगे लाइफ को इस तरह से। नहीं, वेस्ट नहीं। और एक बात और होता है, एक मैंने पढ़ा भी था, एक इंग्लिश में मैंने पढ़ा, कन्वर्सेशन विद स्पिरिट। तो उसमें क्या था कि जैसे विदेशी लोगों ने, डॉक्टर्स ने रिसर्च की लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाके, तो समझ नहीं आता वो फिक्शन है क्या वास्तव में सही था। तो उसमें उन्होंने ऐसे बोला था कि जैसे 7 आसमान होते हैं, उसी तरह लर्निंग के 7 स्कूल है, हर आत्मा ऐसे जा रही है, और पास्ट लाइफ में जाके वो सब कुछ बता भी रहा है कि आकाशीय कुछ ऐसे कोई शास्त्र है। लंदन में बैठे लोग नहीं, वो हमारे उससे उठाया है उन्होंने सारा। जो हम अब आप देखिए, जो आदि शंकर का एक प्रसंग आता है, हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है कि कैसे वो परकाया प्रवेश करते हैं एक शास्त्रार्थ के दौरान, और फिर वो राजा बन करके फिर उस शरीर में रहते हैं, और उसको एक लौकी में उस शरीर को लौकी से वो करके पेड़ पर टांग देते हैं राजा के शरीर को, फिर वापस उससे वो सब कुछ संभव है। वो पर काया प्रवेश हो सकता है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन जो बाकी लोग करते हैं वो उसको ठीक से नहीं करते हैं, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। हम पहले करते थे, हमारा आश्रम मॉरिशस में भी है, तो हमने वहाँ किया था। लेकिन उसके बाद देखा कि उसके बाद व्यक्ति 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता था, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर उसको वो समय के कालखंड पर अलग अलग वर्तुलों में बढ़ता है। फिर उससे वो बातें याद आती हैं कि जो मेरा पति है, ये तो पिछले जन्म में मेरा नौकर था, इसने मेरी ये चीज़ चोरी की थी। ये जो मेरा भाई है, इसने जो मेरी हत्या की थी पिछले तीसरे जन्म से पहले, ये जो हमारा फल, तो वो मन से स्मृतियाँ जाती नहीं हैं। तो पास्ट लाइफ का बहुत फायदा है नहीं, वो बस एक थोड़ा सा एक मनोरंजन का या उसका माध्यम हम कर सकते हैं। लेकिन हम जो प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ का अगर हम कर सकें विश्लेषण और उसके बारे में समझ सकें तो बहुत अच्छा है, और हम अपने भविष्य को बेहतर कर सकें तो बहुत अच्छा है। और ये वेद हों, हमारे शास्त्र हों, ये हमें इसी बात की शिक्षा और प्रेरणा देते हैं। तो और जो एक चीज़ और होती है, जैसे आप जिस भी लेवल के अधिकारी हैं, आप जहाँ काम करती हैं, एक जो बहुत सूक्ष्म लेवल का अधिकारी है, एक चपरासी है या 4th क्लास कर्मचारी है, वो उस फाइल को उस ढंग से नहीं देख और समझ पाएगा जैसे आप देख और समझ पाएंगे। जैसे उस केस का निस्तारण आप कर सकती हैं, वैसे वो नहीं कर सकता है, जबकि वही मनुष्य है। तो और फिर हम ऋषियों के वचनों को समझने के लिए भी एक थोड़ा सा आयाम चाहिए, एक थोड़ी सी ऊंचाई चाहिए। एक 5वीं दर्जे का व्यक्ति एक प्रोफेसर या एक फिलोसोफर या एक एमफिल किए हुए व्यक्ति के साथ बैठ के उस तरह की बातचीत नहीं समझ पाएगा बेचारा, क्योंकि उसके पास वो वोकैबुलरी नहीं है, उसके पास वो अनुभव नहीं है, उसके पास वो उस तरह के शब्द नहीं है। तो वो जो ऋषि थे वो बहुत ऊंचे आयामों पर उन बातों को लिख गए। हम साधारण जीवन में फंसे हुए लोग उन बातों को अलग ढंग से कोरिलेट करते हैं। गीता पर इतने भाष्य हैं, पर मेरे देखे गीता पर अभी भी सटीक भाष्य नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए, जो भगवान श्री उसमें कह रहे हैं।
वो इतना इतना साधारण नहीं है जितना साधारण ढंग से उसे व्यक्ति ने बोला है। तो अब हमने शुरू किया है अभी। आप जितनी बारी उसको पढ़ते हैं आप उसको नए अर्थ नजर समझ में आते हैं, बिल्कुल, और उन अर्थों में बहुत गहरे गहरे अर्थ है। तो उस पर हमने भी काम शुरू किया है, गीता भाष्य पर हम कर रहे हैं। तो ऐसा चल के है, तो उसको हमें और अच्छे से समझना चाहिए, उसमें अपने जीवन को और समर्पित करना चाहिए। और जो जब तक आप कुछ वेदों में जो हमारा ऋग्वेद है वो परमात्मा की प्रार्थनाओं से भरा है, जब तक आप अग्निहोत्रम नहीं करेंगे, पुष्पार्चन नहीं करेंगे, बहुत सारे कर्मकांड और प्रोसीजर्स को नहीं अडॉप्ट करेंगे, आपका बॉडी माइंड सोल काम नहीं करेगा। सोल का प्योरिफिकेशन नहीं होगा, बॉडी का प्योरिफिकेशन नहीं होगा, माइंड का काम है। बस जितना आपने अभी तक काम किया है सोल्यूटिव से, वो आपने माइंड पर किया है, आपने ना बॉडी पर किया है ना सोल पर किया है। और हम तीनों पर काम करते हैं। अभी 3 जुलाई को हमारे यहाँ बड़ा अनुष्ठान है, उसमें 1000 कमल के फूलों से भगवान विष्णु का पुष्पार्चन होगा और अग्निहोत्रम होगा। 1000 लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, आप आइए उसमें, आपको एक नया अनुभव होगा और उसके प्रभाव भी देखेंगे आप कि यज्ञ कैसे होता है और कैसे उसके प्रभाव होते हैं। सामग्री 200 प्रकार की तो औषधियां हैं जो हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं सामग्री के रूप में, तो वो यहीं बैठे बैठे आपको महसूस होने लगेगा। भीम सिंह जी ने कभी कभी ऊपर से देखा है उसको, अगली बार आप भी उसमें बैठिएगा। जरूर, क्योंकि मैं जैसे महसूस करती हूँ, आप शायद बैठी भी हैं एक अनुष्ठान में, हाँ बैठे। जैसे मैं नव दुर्गा के लेती हूँ, व्रत करती हूँ, हर साल करती हूँ 9 दिन, तो मैं ये महसूस करती हूँ जिस समय मैं कर्म कांड में बिजी हूँ कि अभी मैं ये चढ़ाऊंगी वो चढ़ाऊंगी, तो मैं इतना एकाग्रचित होके मेरा ध्यान नहीं है। जैसे मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं एकाग्रचित होकर ज्यादा वो कर पाती हूँ। इटसेल्फ ये मेडिटेशन ही है, ये मेडिटेशन की एक विधि है। और दुर्गा सप्तशती या नवरात्रि के बारे में हम ठीक से नहीं जानते, हमने उसमें 20 अंक बनाकर डाले हुए हैं, आधा घंटे के। दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि नहीं पता लोगों को, इससे लाभ भी प्राप्त नहीं होता। वो 13, 1, 12, 2, 11, 3 ऐसे पढ़ा जाता है और उसके विनियोग अलग हैं, उसका शाप विमोचन अलग है, शापोद्धार अलग है, उसका अंगन्यास करन्यास, वो सारा का सारा पूरे विधान है। और अगर व्यवस्था से हम नहीं करेंगे तो हमें फल प्राप्त नहीं होते। उसके बारे में हमने काफी विस्तार से बताया है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो कर्म कांड, क्योंकि कर्म कांड मेरे हिसाब से काफी बाद में लिखे गए थे, शुरू में तो टोटल ध्यान जो था वो नहीं, सबसे पहले कर्म नहीं, ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई। ऋग्वेद ही सबसे बड़ा वेद है। आज भी जो हमारे पास संक्षिप्त रूप में है उसमें भी 19,000 से ज्यादा श्लोक हैं, ऋचाएं हैं। सामवेद सबसे छोटा है। तो ऋग्वेद में सारी प्रार्थनाएं कर्मकांड ही है, सारे अग्निहोत्रम ही हैं, सारे वर्शिप्स और सारे वर्चुअल्स ही हैं जो हमें करने हैं, वो सारा का रिचुअल्स ही हैं सारे के सारे जो अब मनुष्य को करने चाहिए। उसके बाद फिर बाकी चीज़ों का क्रम हमारा शुरू होता है, क्योंकि परमात्मा को उठ के सबसे पहले प्रणाम ही करना होगा आपको, उसके बाद आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु